Hello students. In the previous lecture, we have already discussed about the transportation in plants. Now we are going to deal with the next topic, that is the transportation in humans. ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज़ अ सर्कुलेटरी सिस्टम की, क्योंकि यहाँ पे हम ओवरऑल सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। तो बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करें तो यहाँ पे दो तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द अदर वन इज अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सो बेसिकली क्या डिफरेंस इनके अंदर प्रेजेंट होता है? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पर ब्लड सिर्फ ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करेगा, मतलब सिर्फ आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में फ्लो नहीं करेगा, इसके अलावा ओपन सरफेसेस में भी अगर फ्लो करता है तो उसको हम बोलते हैं दैट इज अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। वहीं पे अगर मैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूँ तो ब्लड यहाँ पे रिमेन रहता है कन्फाइंड टू द ब्लड वेसल्स, यानी कि यहाँ पर ब्लड सिर्फ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज के अंदर फ्लो करेगा। यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पे। In open circulatory system, blood does not remain confined in the blood vessels and come in open spaces like lacuna and sinuses. Basically, open circulatory system की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसा हमने बोला कि ब्लड से ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं फ्लो करता, ओपन स्पेसेस पे भी फ्लो करता है, और इन ओपन स्पेसेस को या तो हम लैक्यूना के नाम से जानते हैं या फिर साइनसेस के नाम से जानते हैं। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करें तो यहाँ पर ब्लड जो होता है रिमेन कन्फाइंड टू द ब्लड वेसल्स, यानी कि यहाँ पर ब्लड सिर्फ और सिर्फ किस में फ्लो करेगा? ब्लड वेसल्स में ही फ्लो करेगा, यानी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के अंदर ही ब्लड फ्लो करेगा। सेकेंड पॉइंट की हम बात करते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो ब्लड फ्लो एट लो प्रेशर एंड लो वेलोसिटी। यहाँ पर जो ब्लड है वो लो प्रेशर और लो वेलोसिटी के साथ फ्लो करता है डेफिनेटली, क्योंकि ब्लड को ओपन सरफेसेस पे भी जाना है, ओपन स्पेसेस पे भी जाना है, तो डेफिनेटली वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है, इसका रिड्यूस हो जाता है, वेलोसिटी इसकी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जबकि अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर ब्लड जो होता है वो हाई प्रेशर और हाई वेलोसिटी के साथ फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड सिर्फ और सिर्फ कहाँ फ्लो कर रहा है, दैट इज द आपकी जो कन्फाइंड ब्लड वेसल्स है वहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो इनका जो प्रेशर है और जो इनकी वेलोसिटी है वो मेंटेन रहती है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर जो एक्सचेंज हो रहा है दैट इज अ डायरेक्ट एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स। यहाँ पे डायरेक्टली एक्सचेंज होता है, अगर कोई भी एक्सचेंज हो रहा है चाहे वो गैसेस का हो, फूड का हो, तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सचेंज होता है ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में, क्योंकि यहाँ पर ब्लड ओपन स्पेसेस में फ्लो कर रहा है। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो एक्सचेंज अकर होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू होता है? टिश्यू फ्लूइड के थ्रू होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने बोला कि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में ही है, तो ब्लड वेसल से बाहर नहीं आएगा, तो इन दैट केस ब्लड जो होता है वो टिश्यू फ्लूइड के फॉर्म में बाहर आता है, टिश्यू फ्लूइड के को फॉर्म करके बाहर आता है, और ये सेल से क्या करता है? एक्सचेंज करता है गैसेस को, वेस्ट मटेरियल्स को, न्यूट्रिशंस को, इन सबको। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो हमने पढ़ा था कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वैसे तो इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? एब्सेंट होता है, बट इन सर्टेन केसेस अगर ये प्रेजेंट है तो डेफिनेटली ये डिसॉल्व होता है प्लाज्मा के अंदर। यानी कि हम बात कर रहे हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की, वैसे तो क्या है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है, लेकिन अगर ये इन केस सर्टेन केसेस अगर ये प्रेजेंट होता है तो ये जो होता है डिसॉल्व होता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर। वहीं पे अगर मैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है ना वो हमेशा प्रेजेंट होता है, और डेफिनेटली ये जो होता है प्रेजेंट होता है आरबीसीज में। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है दैट इज द हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है, जो गैसेस की ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करती हूँ तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल है दैट इज द आर्थ्रोपोड्स आ गए, मोलस्क आ गए, बिकॉज सॉरी ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से चाहे हम आर्थ्रोपोड्स की बात करें या मोलस्क की बात करें। वहीं पे अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हम एनालिड्स की बात करते हैं। एनालिड्स अकेले ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स हैं जो कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को बियर करते हैं। बाकी सिफेलोपोड्स की हम बात कर सकते हैं, या जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं यानी जितने भी कॉर्डेट्स हैं उन सब के अंदर क्या होता है? दैट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वहाँ पर प्रेजेंट होता है। फिर हम बात करते हैं दैट इज द फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। भाई सर्कुलेटरी सिस्टम के एक्चुअल में फंक्शंस होते क्या है?
अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो डेफिनेटली यहाँ पे सबसे पहला बात आती है कि ये करता है ट्रांसपोर्टेशन। अब ये ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का करेगा, तो बेसिकली यहाँ पे ये न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि यहाँ पे यूरिया का या यूरिक एसिड का ये ट्रांसपोर्ट करता है, प्लस रेस्पिरेटरी गैसेस की हम बात कर रहे हैं, चाहे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें या हम ऑक्सीजन की बात करें, जिसको ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, प्लस ये हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, प्लस ये हीट फॉर होम्योपैथी यानी कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी ये करता है। फिर हम बात करते हैं दैट इज अ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करें तो हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को यहाँ पे दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज अ ब्लड वस्कुलर सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज अ लिम्फेटिक सिस्टम। अगर हम ब्लड वस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं यानी कि ब्लड यहाँ पर फ्लो हो रहा है, तो डेफिनेटली क्या क्या पार्ट ये कंटेन करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कंटेन करता है ब्लड। ब्लड जो कि ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का, वेस्ट मटेरियल्स का, हार्मोन्स का, इन सब का ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड रिस्पॉन्सिबल है। अब ब्लड कहाँ फ्लो करेगा, तो ब्लड जो होता है वो फ्लो करता है ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर या कैपिलरीज के अंदर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब जब ब्लड यहाँ पे फ्लो कर रहा है तो ब्लड को पंप करने के लिए हमें एक ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है, और जो हमारा पंपिंग ऑर्गन यहाँ पर प्रेजेंट है दैट इज अ हार्ट। तो ये तो हमने बात की थी दैट इज अ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक